स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 प्लेटफॉर्म पर। मैं इंजीनियर वरुणेश तिवारी आप सभी के लिए यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें क्या है, हमने जो भी रीजनिंग के बारे में पढ़ा, जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए, इसमें आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ मैथमेटिक्स के भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूं जो सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती हैं। जैसे कोई बड़े क्वेश्चन हो गया, कोई रूट में क्वेश्चन हो गया, कोई डेसिमल में क्वेश्चन हो गया, आप लोग उसको छोड़ देते हैं क्योंकि सब मैथ का सबसे बड़ा भूत क्या है, वो है दशमलव। डेसिमल की जहां वैल्यू आ जाती है आप सबके पसीने छूटने लगते हैं और आप क्वेश्चन छोड़ आते हैं। और उसके बाद दूसरा भूत कौन सा है, अंडर रूट। जब भी अंडर रूट लगा दिया या कोई भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर डेसिमल में दे दिया, आप छोड़ के चले आते हैं। इन सारे टॉपिक को मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर वीडियो में एक एक दो क्वेश्चन जरूर डालूं। 5-5, 6-6 क्वेश्चन का बंच होगा, बहुत बड़ा यहां पर प्रैक्टिस सेट नहीं होंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शंस को देखकर ही सॉल्व किया जाता है, पेन उठाने की जरूरत नहीं होती है। जरूरी नहीं कि हर चीज में आप फॉर्मूला ही लगाएं, और यह भी जरूरी नहीं कि आप हर चीज को ऑप्शन देख के ही सॉल्व करें। तो ये कब कैसा कौन सा काम करना है, यही सीखने के लिए हम यहां पर आए हुए हैं। तो आप आइए, देखिए, आपके लिए आज से सुनहरा मौका यह है कि हर क्वेश्चन को समझिए कि कैसे हुआ है, किस प्रकार हुआ है। कुछ क्वेश्चंस आरओ के हैं, कुछ क्वेश्चंस यूपीपी के हैं। तो आज से हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन को देखिएगा, कुछ न कुछ ट्रिक आपको जरूर मिलेगी। आपके क्वेश्चन आया हुआ आरओ एआरओ 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक सीरीज दी हुई है और सीरीज बड़ी अटपटी सी दी हुई है। इसमें अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिकल है, तो इसको हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं। अब हमको पहले ऑप्शन को देखना है, सीरीज को तो देखना ही देखना है कि देखिए यहां पर n है, यहां पर n है, यहां पर t है, यहां पर t है। इसका यह मतलब है कि अगर हम पहली वाली सीरीज हमको मिल जाए कि यहां पर क्या हो रहा है, तो हमारा दो ऑप्शन तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। हमने काउंट करना चालू किया, P Q R S T U V W X Y Z, मतलब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एक एक अल्फाबेट का अंतर है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर N आएगा, N O P, तो एक का गैप हो गया। मतलब कि आपके ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, बचे ये ऑप्शन। अब फिर ऑप्शन देखिए, यहां पर 26, 76, 26, 76, मतलब यह है कि हमको इसको तो देखना ही नहीं है, हम बिल्कुल इसको देख के समय व्यर्थ नहीं करेंगे। बाद में हमारे पास S और T है यहां पर। अब क्या करेंगे, हम यहां पर देखते हैं कि जो हमारी सीरीज है, अब लास्ट वाला लेटर देखिए कि इसमें क्या आएगा, A B C, मतलब इसमें दो का गैप आ रहा है, ठीक। और हमारी सीरीज तो बिल्कुल परफेक्ट चली रही थी, तो हमको पूरा देखने की जरूरत नहीं है कि क्या इसमें आ रहा है, क्या इसमें आ रहा है। नहीं, आपने पहले में देखा दो का गैप है, चलिए एक और देख लेते हैं, शायद ऐसा ना हो कि 3 का गैप मिल जाए उसमें। D E F G H I J, मतलब दो का ही गैप मिल रहा है। कभी कभार सीरीज में होता है कि पहले में 2 का गैप, दूसरे में 3 का, चौथे में 4 का, फिर 5 का, ऐसे गैप आगे बढ़ता रहता है। तो 2-3 को तो जरूर देखा करिए शुरुआत में, बाकी बीच में मत देखा करिए। लास्ट में क्या है, P, क्या आएगा, P Q R और S, तो लास्ट में S आएगा। तो S आएगा तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तरीका होता है सीरीज को करने का कि क्या देखा जाता है, क्या नहीं देखा जाता। हर चीज देखेंगे, समय आपका जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आंसर इस तरह भी निकल सकता है। टाइम बचाएंगे, क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। देखिए बहुत ही कायदे की सीरीज दी गई थी और ये एग्जाम में पूछा गया था, आरओ एआरओ 15 में। चलिए, इस सीरीज में ये दिया हुआ है कि देखिए बड़ी अटपटी सी सीरीज है, इसमें कुछ मेल मिल ही नहीं रहा है। इसमें एक का गैप, इसमें 1 का गैप, फिर 0 का गैप, फिर इसमें भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब 3 बार लगातार कंटिन्यूटी दे दी गई है तो इसका क्या मतलब हुआ। तो यहां पर क्या हुआ है,
सीरीज में हमेशा याद रखिएगा कि याद आप एक दूसरे को प्लस माइनस करके देखा करिए। अगर प्लस माइनस आपका हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है स्क्वायरिंग करके माइनस प्लस करिए, क्यूब करके प्लस माइनस करिए, तब भी नहीं मिल रहा है ऑल्टरनेट देखिए। लेकिन आजकल के कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं जो ऑल्टरनेट पर हैं। तो यहां पर देखिए कि जब हमने ऑल्टरनेट देखा 1 का ऑल्टरनेट 3, ये 4 7, मतलब ये 3 3 का गैप आ रहा है, यहां पर बिल्कुल आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं 2 के बाद 4 के बाद 6, मतलब यहां पर 2 2 का गैप आ रहा है। ठीक, अब इसको देखिए 3 के बाद 7, सॉरी 3 के बाद 4, ये 4 के बाद क्या आएगा, 1 1 का गैप है, यहां पर आएगा 5। तो अगली सीरीज हमारी क्या होगी, उसमें 5 आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन को देखकर टैकल किया जाता है कि आगे क्या आने वाला है, क्योंकि हमारे पास भी ज्यादा बड़े ऑप्शन नहीं थे। इट मीन्स मल्टीप्लाई का कुछ सीन ही नहीं था यहां पर। अगला देखिए, ये वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं आपके एग्जाम पे, इसका मतलब है कि वो आपका टाइम खाना चाहता है। टाइम नहीं खिलाना है तो क्या करना है, हमें सबसे पहले ऑप्शन में ये देखना है कौन सा छोटा दिया हुआ है। जो सबसे छोटा दिया हो, जैसे यहां पर देखिए ऑप्शन डी, यहां पर सी दिया हुआ है, यहां पर सी दिया हुआ है। इट मीन सी का मतलब क्या है, माइनस। देखिए ये डिवाइड का मार्क बना हुआ है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, और ये माइनस का मार्क बना हुआ है। अब मतलब कहने का मतलब है कि किसमें कैलकुलेशन कम है, तो ऑप्शन डी पर कैलकुलेशन हमारी बहुत कम होगी। क्योंकि अगर आप इधर ए में आइए, देखिए ए बी डी सी सब दिया हुआ है, और जब यहां पर आप कैलकुलेशन करने लगेंगे तो हर एक मैथमेटिक ऑपरेशन को आप यूज करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं क्या होगा। 108 माइनस 72 इक्वल्स 78 माइनस 42, यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब क्या होगा, 36 आया, और यहां पर भी 36 आएगा, मतलब LHS RHS इक्वल हो गया। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता तो आप क्या करते, फिर बी में आते, बी में देखते। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम डिवाइड के मार्क को पहले देखते हैं। जैसे यहां पर 5A4 दिया हुआ है, मतलब कहने का 5 डिवाइडेड बाई 4 दिया हुआ है, क्या ये पूरा का पूरा होल नंबर होगा, नहीं, ये डेसिमल पे आ जाएगा। जब डेसिमल पे आएगा तो मतलब हमारा आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि LHS में डेसिमल का भी आना चाहिए। यहां पर कुछ डिवाइड हो नहीं रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई का केस ही होगा यहां पर, तो यहां पर होल नंबर ही आएगा। बट यहां पर तो डेसिमल भी आ रहा है, इसलिए जहां पर पूरा का पूरा विभाजित हो जाए वहीं पर ही हम डिवाइड का मार्क यूज करते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन को ऐसे ही काट दिया जाता है। ठीक है, तो यही टेक्निक होती है मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने की, कितना जल्दी आप सॉल्व करेंगे। पहला, जिसमें कम दिया हुआ है उसको यूज करिए, और दूसरा हमको डिवाइड का मार्क देखना होता है इस तरह के क्वेश्चन पर। देखिए ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोहन 15th है टॉप से एंड 50th है बॉटम से। मतलब अगर एक ये हमारे पास सीधी लाइन खड़ी हुई है, आप लोग अक्सर प्रेयर में खड़े होते थे क्लास 11 12th में, तो आपके सामने कह दिया जाए जो मोहन लड़का है वो ऊपर से 15वीं पोजीशन पर है, ठीक है, और नीचे से उसकी पोजीशन 50 है। ठीक, अब वो कह रहा है कि कितने स्टूडेंट हैं क्लास में, तो क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, ऊपर से 15 नीचे से 50, दोनों को ऐड कर दीजिए। आपने दोनों को ऐड कर दिया, 50 प्लस 15 65 हो जाएगा। आप आंसर 65 मार्क करके चले आएंगे। बट आप ये बताइए, जब ऊपर से आपने काउंट किया तो आपने इस पोजीशन को तो काउंट कर लिया ना, इस पोजीशन को काउंट कर लिया, फिर जब आप नीचे से आए उस फिर से 50th पोजीशन में पहुंचे, फिर से आपने इसको काउंट कर लिया, तो मोहन कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार। लेकिन मोहन तो एक ही है ना, तो एक हम क्या कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 64।
तो आपका एक्चुअल आंसर 64 होगा, ना कि 65 होगा। सिलोगिज्म का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत ही किया है, पूरी इसकी सीरीज आई हुई एग्जाम 30 प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब में, आपने इसको पूरा एक एक कॉन्सेप्ट देखा होगा। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। नो बैट इज बॉल, चलिए बना लेते हैं। नो बैट इज बॉल, कोई भी बैट बॉल नहीं है, ठीक है। नो बॉल इज विकेट, नो बॉल इज विकेट, कोई भी बॉल विकेट नहीं है। चलिए हमने तो ये बना लिया। अब यहां पर ये देखना है कंक्लूजन। आप एक चीज और देख रहे होंगे कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है वो निगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट निगेटिव हैं, तो जो हमारे कंक्लूजन पॉजिटिव वाले होंगे वो कट जाएंगे। हमने कंक्लूजन बी देखा, ऑल विकेट इज बैट, देखिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये कट जाएगा। नो बैट इज विकेट, देखिए नो बैट इज विकेट। अब आप ये देखिए कि जो इसका रिलेशन है इनडायरेक्ट हो रहा है, मतलब ये पहले ऐसे गया फिर यहां से ऐसे आएगा, यही तो कह रहा है ना। ये देखिए नो बैट इज बॉल, नो बॉल इज विकेट। तो इस केस में जब भी इनडायरेक्ट होता है इसमें हम लोग ऑल, सम, नॉट एंड सम नॉट, ये चारों की चारों पॉसिबिलिटी जितनी भी होती हैं, चारों चीजों को हम कंसीडर नहीं करते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन पर, इसलिए यह वाला भी गलत हो जाएगा। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर सही तो बात है, ये नो बैट इज बॉल सही तो बात है ही नहीं भाई, यहां पर क्या इसका कोई रिलेशन इससे दिया हुआ है क्या? कोई रिलेशन दिया ही नहीं हुआ है, दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, तो हम इसको क्यों ही कहेंगे कि हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं इसको। अगर यहां पर लिखा होता पॉसिबिलिटी, लिखा होता पॉसिबिलिटी, तो हो सकता है कि ये सही है, तब सही होता, क्योंकि हो सकता है कि कभी जानते हो, कभी मिले हो, मुलाकात हुई हो, बट हम ऐसे नहीं जानते हैं। बट यहां पर जब पॉसिबिलिटी नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब हम इसको जानते ही नहीं हैं। ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता है। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सिलॉग का वीडियो नंबर 3 टाइप 3 मैंने इसका एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे डाल रखा है, आप जाइए पूरा देखिए, तब आपको इसका पूरा का पूरा लॉजिक समझ में आएगा। ये थे क्वेश्चन आज के, शायद आपको पसंद आया हो उस क्वेश्चन को करने पे। इसी तरीके से अब कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे, आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाइए। जय हिंद, जय भारत।